आईपी अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और आज हम एक ऐसे कंपनी, एक ऐसे आईपीओ की बात करने जा रहे हैं जो एक इन्वेट आईपीओ है। इन्वेट आईपीओ कैसे डिफरेंट होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इन्वेट क्या होते हैं। इन्वेट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो बेसिकली अगर आप इसको एकदम आसान तरीके से समझना चाहें तो ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। आप अगर म्यूचुअल फंड को समझते हैं तो ऐसा एक फंड है जो इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगहों पर। तो इन्वेट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, फंड इकट्ठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को फंड करना, उनको पैसे देना ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आगे चल सकें और उससे जो रिटर्न उन्हें मिले, जो एन्युटी उन्हें मिले, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। सो इन्वेट ये एक बेसिक तरीका है समझने का। अब ये जो इन्वेट आ रहा है, इस इन्वेट का नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट लिमिटेड और जो स्पॉन्सर है इसका वो गवार कंस्ट्रक्शन है और जो ट्रस्टी है वो एक्सिस ट्रस्टी इसका ट्रस्टी है। बेसिक डिटेल आपको पहले बता देता हूँ कि क्या है। 7 जनवरी को ये इन्वेट खुल रहा है, ये आईपीओ खुल रहा है, 9 जनवरी को क्लोज होगा। इसके जरिए कुल 1578 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें जो ओएफएस है वो 501 करोड़ रुपए का है और बाकी का 1077 करोड़ का फ्रेश इशू है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इशू प्राइस है वो 99 से 100 रुपये का रखा गया है और जो लॉट साइज है वो 150 का है। यानी अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखनी है तो वो 14,850 रुपये की बनती है 99 के ऊपर और 100 रुपये के इशू प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट आपका मिनिमम बनता है। अब ये इन्वेट आ क्यों रहा है, इससे क्या होने वाला है, इसका पर्पस क्या है, इससे आपको रिटर्न कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। तो इस वक्त इस इन्वेट के लिए मेरे पास एक खास मेहमान है। मेरे साथ है मिस्टर मनीष सतनालीवाला जो सीईओ हैं कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और आप ये इन्वेट लेकर आ रहे हैं। थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इन्वेट और शेयर मार्केट को कई बार वो कनेक्ट करते हैं, नॉर्मल आईपीओ की तरह ही है। तो एक बेसिक पहले तो ये समझना चाहता हूँ आपसे कि इन्वेट कैसे डिफरेंट है और इस इन्वेट से आप क्या करने वाले हैं। थैंक यू विकास। पहले तो आपके व्यूअर्स लोग को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं। करेक्ट। इन्विट जैसे आपने बताया सही बात की, जैसे पहले था 1985 में म्यूचुअल फंड चालू हुए थे, राइट। तो क्या होता, छोटे छोटे निवेशक अपने आते थे, पैसे लगाते थे, एक ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट फिर मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करती थी, उससे उससे उनका रिटर्न बनता था, उसको चलाता था इन्वेस्टमेंट मैनेजर, राइट, और उसको चलता था। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने सोचा कि बॉस की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना है, ठीक है ना, तो कैसे ग्रो करें, राइट, कैसे कैपिटल लाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट पुश टू द इकोनॉमी, करेक्ट, ठीक है ना। और उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। और रोड ऑन हाईवेज इज द वी आर द सेकंड लार्जेस्ट, हमारा सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में, राइट। तो रोड एंड हाईवेज में और बाकी सब भी सेक्टर्स में, जैसे एविएशन है, रोड एयरपोर्ट्स हैं, कैसे उसको ग्रो करेगा। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, विच इज सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड, जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड की तरह है, राइट। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारा एक ट्रस्ट है, अभी कैपिटल फंड ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो पैसा फंड रेज करेगी इन्वेस्टर से, राइट। वो पैसा फिर डालेगी उस एसपीवी में और वो एसपीवी फिर उस एसपीवी जो है वहाँ से रेवेन्यू आता है। जब एसपीवी रेवेन्यू और अपना कॉस्ट और सारा इंटरेस्ट दे देती है, तो जो कैश बैलेंस बचता है उनके पास में, वो कैश हम दे देते हैं ट्रस्ट को और ट्रस्ट उस कैश को फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है इन्वेस्टर्स को। इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है कि सेबी मॉनिटर्ड है, सेबी इसको गवर्न करता है, राइट। और सेबी ने बोल रखा है कि आपको मिनिमम 90% हर साल डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कैश रख लिए, राइट, जो भी कैश आपका बना हम, क्योंकि पब्लिक इन्वेट हमको साल में 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग, हमारे पास जो भी कैश बचेगा तो हमको साल में 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 बार है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हर इन्वेट का अपना सोच है, कोई 4 बार करती है, कोई 2 बार करती है, राइट। तो 2 बार मिनिमम करना ही पड़ेगा और जितना कैश है वो सारा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको प्रेडिक्टेबल सस्टेनेबल रिटर्न मिलते रहता है इन्वेस्टर्स को, अनलाइक इन इक्विटी जहाँ पर क्या डिविडेंड डिपेंड करता है, आप देना है नहीं देना है, वो कंपनी के ऊपर में इच्छा है। यहाँ पर आपको मैंडेटली डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न मिलता है ये भी आपने बता दिया। ये जो इन्वेट आप लेकर आ रहे हैं सर, इसका क्या उद्देश्य है? आप किस प्रोजेक्ट को फंड करने वाले या कितने एसपीवीज आप तो इससे ये करने गावर वाले हैं? कंस्ट्रक्शन हमारा स्पॉन्सर है, राइट। 7,000 करोड़ की कंपनी है, राइट। तो उन्होंने क्या है, हैम एसेट्स बनाए हैं, करेक्ट। उनको अब और ग्रो करना है। तो क्या होता है, डेवलपर्स लोग जब ये एसेट्स को मोनेटाइज करते हैं तो इन्वेट के थ्रू मोनेटाइज करते हैं। तो इन्वेट में ये एसेट्स डालेंगे, उससे जो फंड्स आएगा थोड़ा स्पॉन्सर के पास भी आएगा, बाकी इन्वेट का डेट कम हो जाएगा, उससे यूनिट होल्डर का जो रिटर्न है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जो आपका जो स्पॉन्सर को पेमेंट हो रहा है उससे फिर वो अपने नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करेगा, उससे फिर फर्दर प्रोजेक्ट्स बनाएगा जो कि वापस इस इन्वेट को बेचेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रोफो एग्रीमेंट कर रखा है हमने स्पॉन्सर के साथ में, और उनके पास 17 एसेट्स और भी हैं। अभी 9 हम डाल रहे हैं आज, 17 एसेट्स और भी हैं। वो 17 एसेट्स वो पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 4-5 साल जो भी हो, जैसे बनते जाएंगे आते जाएंगे, तो वो एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म चलते रहेगा। तो वो ग्रोथ इंजन चलती रहनी चाहिए इन्वेट में।
तो कैश फ्लो बनते रहेगा राइट, उससे आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है बेसिकली राइट, और इन्वेस्टर को सब डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलते रहेगा बेसिकली उसके अंदर में सस्टेनेबल, तो वो ऑब्जेक्टिव रहता है। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा और आसान करके समझते हैं व्यूअर्स के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है, एक रोड प्रोजेक्ट है, Correct. किसी पर्टिकुलर दो सिटी के बीच में एक हाईवे प्रोजेक्ट है, Right. उसकी कॉस्टिंग जो है वो करीब 3,000 करोड़ रुपए आई। Correct. अब जब उसको इन्विट में दिया, राइट, तो इन्विट की फंक्शनिंग उसमें कैसे होती है? क्या इन्विट उस पूरे प्रोजेक्ट के पैसे को देता है स्पॉन्सर को? नहीं इसमें देखिए इन्विट में क्या है, कभी कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट लेते हैं, लॉ ये बोलता है कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट राइट। आप अंडर कंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं, बट वो 10% ऑफ आपका जो वैल्यू होता है उस तक का ले सकते हैं राइट। Okay. क्योंकि ये इन्विट का मतलब है कि आप सस्टेनेबल डिस्ट्रीब्यूशन दें राइट। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का लिमिट डाल रखा है लॉ में कि 10% से ऊपर आप नहीं डाल सकते अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इसके अंदर, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो 90% आपका रेवेन्यू जनरेटिंग ही एसेट होंगे इसके अंदर में। तो अगर आज मैं कोई अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट डालना चाहूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा जो भी AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट उसका 10% में यूज़ कर सकता हूँ, बाकी नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो खाली ये है कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट उसके अंदर डलेंगे राइट। तो जैसे आपने बोला 3,000 करोड़ का है राइट, उसके पास 2 एन्युटी आ गई, एसेट बन गया, एसेट चलने लग गया, उसके बाद 2 एन्युटी जब आ जाती है तब मैं उस एसेट को लेता हूँ अपने इन्विट में। Okay. और उससे जब रेवेन्यू हमेशा ही आते रहेगी, क्योंकि 15 साल का होता है कंस्ट्रक्शन राइट। तो अगर 1 साल चले गए तो 14 साल बचे रहते हैं, तो 14 साल तक लिए जो भी उससे रेवेन्यू आ रहा है, आपका एन्युटी आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, ONM आ रहा है, वो सारे पैसे जो आते हैं और खर्चा निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं वो हम इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं। सो मनीष सर ने जैसा बताया कि एसपीवी का मतलब है स्पेशल पर्पस व्हीकल, और इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन की तरह इसे बनाया जाता है, और ये इसका काम होता है कि इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को देखना, इस प्रोजेक्ट से जुड़े जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना। सर एक सवाल जो व्यूअर्स के मन में ये होगा, हम एसपीवी की बात कर रहे हैं, नॉन एसपीवी की बात कर रहे हैं ट्रांसफर होने की, लेकिन वो ये समझना चाहते हैं कि अगर इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट है तो वो इंफ्रा कौन सा है? तो क्या आप कुछ नाम ऐसे बता सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा आपकी फाइनेंसिंग होने वाली है इस इन्विट के जरिए? सर देखो इसमें इंफ्रा का जब आप बोलते हैं रोड एंड हाईवेज बोलते हैं, हमारा रोड एंड हाईवेज पे ही है राइट। तो हर NHAI क्या करता है, बिडिंग करता है, हम बिड करके प्रोजेक्ट लेते हैं राइट। तो हर एक प्रोजेक्ट का एक नाम होता है, जैसे हमारे यहाँ 9 प्रोजेक्ट्स है, एक हो गया नारनौल हाईवे राइट। तो नारनौल की वो प्रोजेक्ट है 40 किलोमीटर की, 40-45 किलोमीटर की रोड है राइट। एक कीरतपुर है, कीरतपुर आपके हिमाचल में है राइट। तो SPV के नाम रोड हाईवे से ही बेसिकली होते हैं कि कीरतपुर आए नियर चौक। हर एक रोड का हर एक नया SPV होता है, इसलिए 9 SPV बनते हैं राइट। और ये रोड एंड हाईवेज में ही, तो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट सारा रोड एंड हाईवेज में ही है और अभी हम उसी में फोकस्ड है। बिल्कुल। सर एक जो इन्वेस्टर को हमेशा ये रहता है कि इन्वेस्ट करने के पहले वो सोचता है कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, तो वो शेयर को लेकर देखता है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसे फाइनेंशियल रहे हैं, उसके हिसाब से वो फैसले लेता है। इन्विट में और खासकर कैपिटल ट्रस्ट इंफ्रा के इन्विट में उसको इन्वेस्ट करने के लिए क्यों सोचना चाहिए, क्या ट्रिगर्स होने चाहिए उसके? सर देखो ऐसा सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अगेंस्ट कैश फ्लो इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये नहीं कि कैश फ्लो नहीं है राइट। बिल्कुल। और उसमें आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं साल में 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा ही दूंगा, तो कैश फ्लो आएगी, आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, ये नहीं कि आपने पैसे लगाए आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा राइट। दूसरी चीज़ में ये है कि अगर इसमें ग्रोथ होती है, अगर मैं एसेट और डालते रहता हूँ तो क्या है, प्राइस में थोड़ा सा एक्टिव वैल्यू बन जाता है यूनिट होल्डर्स के लिए राइट। तो लोग अगर वो बेचने जाएंगे तो उसमें उनको फायदा मिल सकता है बेसिकली राइट। थर्ड है कि ये बेटर टैक्स ऑप्टिमाइज्ड है ये स्ट्रक्चर कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स राइट। अब अगर आप जनरली आप डेट म्यूचुअल फंड में भी लगाएं या किसी में भी लगाएं तो उसमें एक अलग एक स्कीम होती है राइट, उनका एक अलग रिटर्न प्रोफाइल होता है, यहाँ रिटर्न प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट होता है बेसिकली राइट। तो इसलिए आदमी को मेरी सोच ये है कि अभी इन्विट्स पब्लिक इन्विट बहुत कम है, जहाँ पे इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रही है लगाने के लिए, बट गोइंग फॉरवर्ड सेबी भी चाह रही है कि पब्लिक इन्विट और आए करेक्ट। जितने और पब्लिक इन्विट आएंगे उतने अच्छा है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है रिटेल के लिए भी, सबके लिए, कि वो लोग इस पर और उससे और पैसा लगाएं। बिल्कुल। और इंफ्रा चूंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है और इंफ्रा एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ग्रोथ होगी ही। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर, जब इन्विट कोई क्रिएट होता है एक बार प्राइसिंग हो गई इसकी 99 to 100 की, क्या ये प्राइस भी कभी फ्लक्चुएट करती है? सर देखो क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड रहेगी तो मार्केट में जैसे नॉर्मल इक्विटी करती है फ्लक्चुएट से करेगी फ्लक्चुएट राइट ओके। और हम इसमें एडवांटेज आपको ये वैसे में बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन हम देंगे साल में 2 बार राइट ओके, प्लस हम एसेट डालते रहेंगे राइट, तो उतना एडजस्टमेंट प्राइस में हमेशा होता रहेगा। बिल्कुल। सो परफेक्ट है कि मनीष सर ने ये बताया कि 9 SPVs अभी वो क्रिएट कर रहे हैं और जो स्पॉन्सर है उनके पास 17 ऐसे प्रोजेक्ट और हैं, तो आगे भी वो प्रोजेक्ट्स इस SPV के जरिए इस इन्वेट में डालते रहेंगे और उससे प्राइस जो है वो इंक्रीज या फिर जो भी उसमें फ्लक्चुएशंस हैं वो होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष सर आपका, आज आपने बहुत
बेसिक तरीके से और बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि इन्वेट क्या है और इस इन्वेट में उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच, और मैं इन्वेस्टर को बधाई देना चाहता हूँ और विश यू हैप्पी न्यू ईयर वंस मोर, और होप उनको समझ में आई होगी जो मैंने बात बोली होगी। बिल्कुल। सो एक बार आपको बेसिक डिटेल फिर से मैं इस इन्वेट के लिए बता दूं तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। 7 जनवरी को ये खुल रहा है, 9 जनवरी को क्लोज होगा। जो इशू प्राइस रखा गया है वो 99 से 100 रुपये पर यूनिट का रखा गया है। यूनिट होता है इसके अंदर, और जो आप मिनिमम यूनिट इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 150 यूनिट है। यानी अगर 99 रुपये के प्राइस पॉइंट पे देखें तो 14,850 रुपये, और 100 रुपये के प्राइस पॉइंट पे देखें तो 15,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना होगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो।